नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब की समीक्षा पे आप कह सकते हैं गहन चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे। सही। ये किताब सचिन ने बोरिया मजूमदार के साथ मिलकर लिखी थी और 2014 में आई थी। और आते ही मतलब हंगामा मचा दिया था इसने। हाँ, मुझे याद है। समीक्षा भी यही याद दिलाती है कि रिलीज के दिन ही ये भारत में किसी भी अडल्ट हार्डबैक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई थी। कमाल है। ये दिखाता है कि लोग कितना सुनना चाहते थे सचिन की कहानी उन्हीं की जुबानी। बिल्कुल, बहुत उत्सुकता थी। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है, इस समीक्षा के जरिए ये देखना कि किताब में सचिन का क्रिकेटिंग सफर कैसे दिखाया गया है, उनकी निजी जिंदगी के कौन से पहलू हैं जो सामने आते हैं, और समीक्षा के हिसाब से ये किताब पाठक को क्या देती है। क्या ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स बायोग्राफी है या कुछ और भी है इसमें? पड़ा है। सचिन के बचपन से शुरू होती है कहानी, मतलब जब वो मुंबई की गलियों में खेलते थे। हाँ। और वहां से लेकर उनके रिटायरमेंट तक का पूरा सफर इसमें कवर किया गया है। समीक्षा ये भी कहती है कि किताब का दावा है कि वो मैदान के अंदर और बाहर दोनों दुनियाओं पर रोशनी डालती है। चलिए तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से किताब करती है, सचिन का बचपन। समीक्षा इस हिस्से के बारे में क्या कहती है? वो जुनून, वो पहली स्पार्क, क्या वो महसूस होती है किताब में? हाँ देखिए, समीक्षा इस बात पर तो काफी जोर देती है कि किताब वो बचपन का जो क्रिकेट के लिए पैशन था उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। अच्छा। लेकिन उससे भी ज्यादा समीक्षा एक और चीज को हाईलाइट करती है कि किताब उनके शुरुआती जो मेंटर्स थे उनके योगदान को कितना महत्व देती है। कोच रमाकांत आचरेकर का जिक्र तो है ही, जिनकी ट्रेनिंग ने सचिन को गढ़ा। हाँ, वो तो है ही। पर समीक्षा के अनुसार किताब में भाई अजीत तेंदुलकर का जो रोल है वो बहुत सेंट्रल है। सिर्फ टैलेंट पहचानने वाली की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड, एक दोस्त और शायद सचिन के सबसे बड़े कॉन्फिडेंट के तौर पर। समीक्षा कहती है कि किताब पढ़कर लगता है कि अजीत का जो विश्वास था सचिन में, वही उनकी शुरुआती प्रेरणा का एक बड़ा सोर्स था। ये दिलचस्प है। अक्सर कोच की बात होती है, पर भाई का इतना गहरा असर, समीक्षा का इस पर ध्यान देना, ये किताब के एक अहम पहलू को दिखाता है। सही। और फिर आता है वो बड़ा मोमेंट, सिर्फ 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू, वो भी पाकिस्तान में। समीक्षा इस पड़ाव को कैसे देखती है? समीक्षा इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ मानती है और बताती है कि किताब उस वक्त की जो नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट था, दबाव था, हाँ, वो सब होगा। उसको अच्छी तरह से पकड़ती है। सोचिए, 16 साल की उम्र में वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे गेंदबाजों को फेस करना आसान नहीं था, बिल्कुल। कोई मजाक नहीं था। तो समीक्षा के मुताबिक किताब इस तजुर्बे को सिर्फ एक स्टैटिस्टिक की तरह नहीं देखती, बल्कि एक यंग लड़के के मैन फ्रॉम बॉय बनने के प्रोसेस की तरह पेश करती है। वो नाक पर गेंद लगना, खून बहना, फिर भी खेलना। हाँ हाँ बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि किताब इन पलों को सचिन के कैरेक्टर की जो दृढ़ता है उसके सिंबल की तरह इस्तेमाल करती है। और फिर करियर आगे बढ़ता है, रिकॉर्ड्स बनते हैं। समीक्षा किन खास अचीवमेंट्स पर रोशनी डालती है? वनडे में पहले दोहरे शतक का जिक्र तो होगा ही। अरे बिल्कुल। समीक्षा वनडे के पहले दोहरे शतक को सिर्फ एक रिकॉर्ड की तरह नहीं देखती। अच्छा। समीक्षा के अनुसार किताब इसे उस माइंडसेट के प्रतीक के रूप में पेश करती है जो हमेशा लिमिट्स को पुश करता है। ये सिर्फ सचिन का पर्सनल रिकॉर्ड नहीं था, इसने वनडे क्रिकेट की पॉसिबिलिटीज को भी एक नई दिशा दी। सही बात है। समीक्षा इशारा करती है कि किताब बताती है कि कैसे सचिन उस पारी के दौरान जोन में थे, और ये उस कंसंट्रेशन और मेंटल स्ट्रेंथ का सबूत है जो उनके लंबे करियर की पहचान रही। और फिर वो पल जिसके बिना सचिन के करियर की कहानी अधूरी है, 2011 वर्ल्ड कप जीत। समीक्षा इसे किताब का इमोशनल पीक मानती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या वो सिर्फ जीत के जश्न तक ही सीमित है या कुछ और गहरा है इसमें? समीक्षा के मुताबिक ये सिर्फ जश्न की बात नहीं है। किताब इस जीत को सालों की मेहनत, कई डिसअपॉइंटमेंट्स और पूरे देश की उम्मीदों के बोझ के नतीजे के तौर पर देखती है। समीक्षा खास तौर पर इस बात का जिक्र करती है कि किताब में सचिन के उन पर्सनल फीलिंग्स का वर्णन है जो शायद उस वक्त पब्लिकली सामने नहीं आई थीं। फाइनल मैच का तनाव, जीत के बाद का इमोशनल सैलाब और टीममेट्स के साथ वो गहरे पल। अच्छा। समीक्षा मानती है कि किताब उस एक जीत में सचिन के पूरे करियर के संघर्ष और समर्पण का सार पेश करती है। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक नेशनल ऑब्सेशन था, और किताब उसे उसी वजन के साथ पेश करती है। लेकिन जैसा आपने कहा,
ये सफर सिर्फ जीत और रिकॉर्ड्स का नहीं था। समीक्षा कहती है कि किताब ईमानदारी से चुनौतियों और मुश्किल दौर का भी जिक्र करती है। हाँ, चोटें, फॉर्म में गिरावट, कप्तानी का बोझ, आलोचनाएं। समीक्षा के अनुसार किताब इन मुश्किलों से कैसे डील करती है? क्या वो ईमानदारी ऊपर ऊपर की है या वाकई पाठक को स्ट्रगल का एहसास होता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। समीक्षा का मानना है कि किताब इन पहलुओं पर बात तो करती है, पर शायद उतनी गहराई या विश्लेषण के साथ नहीं जितनी कुछ लोग उम्मीद कर सकते हैं। ओके। जैसे टेनिस एल्बो की चोट का जिक्र है, जिसने उनके करियर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। हाँ, वो बहुत बड़ा फेस था। बिल्कुल। किताब उस दौर की पीड़ा, अनिश्चितता और वापसी के लिए की गई कड़ी मेहनत का वर्णन करती है। समीक्षा इसे पॉजिटिव मानती है कि ये चीजें छिपाई नहीं गईं। हालांकि समीक्षा ये भी इशारा करती है कि शायद आलोचनाओं या कप्तानी के दौरान जो विवाद हुए, उन पर किताब का नजरिया थोड़ा डिफेंसिव या कह सकते हैं सावधानी भरा हो सकता है। ये ईमानदारी शायद चुनी हुई है, जो उनके सबसे कठिन पलों को दिखाती तो है, पर शायद हर पहलू पर उतनी बेबाकी से नहीं जाती। और एक और मुश्किल दौर था भारतीय क्रिकेट के लिए, मैच फिक्सिंग का स्कैंडल। समीक्षा के मुताबिक किताब इस सेंसिटिव मुद्दे को कैसे छूती है? क्या वो बचकर निकल जाती है या कुछ कहती है? समीक्षा बताती है कि किताब मैच फिक्सिंग के दौर का जिक्र करती है, खासकर भारतीय क्रिकेट पर उसके असर के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। ये उस समय टीम के माहौल पर जो नेगेटिव असर पड़ा, खिलाड़ियों के बीच जो शक पैदा हुआ और खेल की इज्जत को जो चोट लगी, उस पर बात करती है। समीक्षा के अनुसार किताब इस दौर को भारतीय क्रिकेट के सबसे काले चैप्टर्स में से एक मानती है। हालांकि समीक्षा ये भी नोट करती है कि किताब किसी व्यक्ति विशेष पर दोष मढ़ने या कोई सनसनीखेज खुलासा करने से बचती है। फोकस ज्यादातर इस बात पर है कि टीम ने उस शॉक से कैसे रिकवर किया और खेल पर भरोसा कैसे दोबारा कायम किया गया। तो मतलब यहाँ भी वही बात आ गई, शायद एक संतुलित या जैसा आपने कहा डिप्लोमेटिक रवैया। हाँ, बिल्कुल वही लगता है। ये डिप्लोमेटिक रवैया दिलचस्प है, इस पर हम बाद में और बात करेंगे। अभी मैदान से हटकर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। समीक्षा कहती है कि किताब में सचिन के परिवार, खासकर उनकी पत्नी अंजलि के योगदान पर काफी जोर है। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार किताब इस बात को बहुत अच्छे से सामने लाती है कि कैसे अंजलि ने सचिन के करियर को स्टेबिलिटी और सपोर्ट दिया। अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़कर परिवार और सचिन के करियर पर फोकस करने का फैसला, उनके साथ टूर्स पर जाना, मुश्किल टाइम में सहारा बनना। समीक्षा बताती है कि किताब इन योगदानों को बहुत सम्मान के साथ पेश करती है। ये सिर्फ क्रिकेटर सचिन की कहानी नहीं, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की कहानी भी है जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक खेलने में मदद की। सही। समीक्षा इसे किताब का एक मजबूत और मानवीय पहलू मानती है। और क्या ये किताब व्यक्ति सचिन के जो वैल्यूज हैं, जैसे डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, उनको भी दिखाती है? समीक्षा का इस पर क्या कहना है? समीक्षा का मानना है कि ये वैल्यूज किताब के हर पन्ने में दिखती हैं। अच्छा। बचपन से कोच आचरेकर का सिखाया अनुशासन, सक्सेस के पीक पर भी जमीन से जुड़े रहने की कोशिश, टीम भावना का महत्व, अपने सीनियर्स का सम्मान, ये सब बातें कहानी के साथ साथ चलती हैं। समीक्षा के अनुसार किताब सचिन की छवि को एक आइडियल रोल मॉडल के रूप में और पक्का करती है, जो ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि कड़ी मेहनत, समर्पण और विनम्रता जैसे गुणों का भी प्रतीक है। समीक्षा बताती है कि ये पहलू किताब को सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए ही नहीं बल्कि एक वाइडर ऑडियंस के लिए भी रेलेवेंट बनाता है। ठीक है, तो हमने किताब के कंटेंट पर समीक्षा के नजरिए से काफी बात कर ली। अब आते हैं सीधे समीक्षा के उस हिस्से पर जहां वो किताब की ताकत और कमजोरियों का आकलन करती है। ताकत से शुरू करते हैं। समीक्षा के हिसाब से इस किताब की सबसे बड़ी खूबियां क्या हैं? समीक्षा कई खूबियां बताती है। पहले, जैसा हमने बात की, पर्सनल स्ट्रगल्स और सक्सेस का चित्रण भले ही थोड़ा सिलेक्टिव हो पर प्रेरणादायक है। टेनिस एल्बो से वापसी की कहानी या वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा होना, ये पाठक को इमोशनली कनेक्ट करते हैं। हाँ, वो तो है। दूसरी खूबी, समीक्षा मानती है कि ये किताब इंडियन क्रिकेट के गोल्डन एरा का एक तरह से अंदरूनी दस्तावेज है। उस दौर के ड्रेसिंग रूम का माहौल, टीम की स्ट्रैटेजीज, साथी खिलाड़ियों के साथ रिश्ते, इनकी झलक मिलती है। ये उन करोड़ों फैंस के लिए खास है जिन्होंने उस दौर को जिया है। सही बात। और तीसरी, जाहिर है, ये यंग क्रिकेटर्स और किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने की चाह रखने वालों के लिए इंस्पिरेशन है। हार्ड वर्क, पैशन और हार ना मानने का मैसेज इसमें क्लियर है। और कमजोरियों के बारे में समीक्षा क्या कहती है? एक बात जो पहले भी आई, राइटिंग स्टाइल। क्या समीक्षा इसे बड़ी कमी मानती है?
समीक्षा राइटिंग स्टाइल को साधारण या फंक्शनल बताती है। फंक्शनल मतलब ये कि भाषा सीधी सरल है, कहानी कहने पर जोर है, न कि कोई लिटरेरी कमाल दिखाने या बहुत आर्टिस्टिक भाषा इस्तेमाल करने पर। समीक्षा इसे बहुत बड़ी कमी शायद नहीं मानती, क्योंकि ये अक्सर स्पोर्ट्स ऑटोबायोग्राफीज में होता है। हाँ, सही है। पढ़ने वाला शायद कहानी में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, भाषा की कलाकारी में कम। लेकिन हाँ, जो पाठक एक बहुत पॉलिश्ड या लिटरेरी एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन्हें समीक्षा के अनुसार थोड़ी निराशा हो सकती है। और अब आते हैं उस पॉइंट पे जिसे हमने पहले छुआ था, डिप्लोमेटिक टोन। समीक्षा इस पर ज्यादा जोर देती हुई लगती है। हाँ, देती है। सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर गहराई से नहीं जाया गया। समीक्षा इसे कैसे देखती है? क्या ये किताब की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाता है? ये समीक्षा का एक सेंट्रल पॉइंट है। समीक्षा मानती है कि किताब कई मुश्किल या विवादास्पद पलों को छूती तो है, जैसे मंकी गेट वाला मामला, ग्रेग चैपल का कोचिंग दौर या कप्तानी से जुड़े विवाद, लेकिन अक्सर वो सतह पर ही रहती है। समीक्षा के अनुसार किताब में सचिन का पक्ष तो आता है, लेकिन वो अक्सर बहुत नपातुला, बैलेंस्ड और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द बहुत सोच समझ कर लिखा गया है, ताकि कोई नया विवाद न खड़ा हो जाए। तो समीक्षा के हिसाब से क्या ये सचिन के व्यक्तित्व का ही रिफ्लेक्शन है, जो हमेशा विवादों से दूर रहे, या फिर ये किताब की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है अपनी इमेज बनाए रखने की? समीक्षा दोनों पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा करती है। एक तरफ ये सचिन की पब्लिक पर्सोनिटी से बिल्कुल मैच करता है। वो हमेशा से ही कम बोलने वाले और विवादों से बचने वाले माने जाते रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो शायद किताब उन्हीं की सच्ची आवाज है। जी। लेकिन दूसरी तरफ समीक्षा ये सवाल भी उठाती है कि क्या एक ऑटोबायोग्राफी का मकसद सिर्फ अपनी कहानी बताना है, या अपने समय के सच को थोड़ा और बेबाकी से सामने रखना भी। अच्छा पॉइंट। समीक्षा के अनुसार इस डिप्लोमेटिक रवैये से शायद कुछ पाठक निराश हो सकते हैं, जो कुछ और अंदरूनी खुलासों या ज्यादा बेबाक एनालिसिस की उम्मीद कर रहे थे। ये किताब को सेफ बनाता है, पर शायद थोड़ा कम रोमांचक या रिवीलिंग भी। तो ये पाठक के एक्सपेक्टेशन पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे देखते हैं। बिल्कुल। जो सचिन के नजरिए से एक इंस्पिरेशनल कहानी सुनना चाहते हैं, उन्हें शायद ये ठीक लगे। जो ज्यादा गहराई या कांटों भरे सच की तलाश में हैं, उन्हें समीक्षा के अनुसार थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। बिल्कुल। समीक्षा इसी बैलेंस की बात करती है। ये मानती है कि किताब अपने मेन मकसद सचिन की यात्रा को उनके नजरिए से बताना में सफल होती है, लेकिन साथ ही ये भी मानती है कि ये एक पूरी तरह से खुली हुई किताब शायद नहीं है। तो इस सारी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण से हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये किताब आखिर है क्या? देखिए, समीक्षा के आधार पर कहें तो ये किताब सिर्फ रनों, शतकों और रिकॉर्ड्स का हिसाब किताब कतई नहीं है। ये उससे कहीं आगे जाती है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की साधारण शुरुआत से दुनिया के टॉप तक पहुंचने की कहानी है। ये कड़ी मेहनत, अटूट समर्पण, भयानक प्रेशर झेलने की क्षमता और अनगिनत मुश्किलों से लड़कर वापसी करने की दास्तान है। और ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं है ना? समीक्षा बताती है कि इसमें टीम वर्क, परिवार का सपोर्ट और सक्सेस के बावजूद विनम्र बने रहने जैसे मूल्य भी गहरे बसे हुए हैं। निश्चित रूप से समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि ये किताब सिर्फ क्रिकेट लवर्स के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए रेलेवेंट है जो अपने लक्ष्य के प्रति पैशनेट है और डिसिप्लिन के साथ उसे पाने के लिए मेहनत करता है। सही। ये दिखाती है कि महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, उसके लिए कैरेक्टर और दृढ़ संकल्प भी चाहिए। और भारत जैसे देश के लिए, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक जुनून है, इस किताब का क्या महत्व है, जैसा कि समीक्षा देखती है? समीक्षा इसे भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्यारे आइकन की आंखों से उस जुनून को देखने का एक जरिया मानती है। ये किताब समीक्षा के अनुसार उस दौर की भावनाओं, उम्मीदों, निराशाओं और अंततः जीत के उस कलेक्टिव एक्सपीरियंस को कैप्चर करती है, जिसने करोड़ों भारतीयों को एक साथ जोड़ा था। ये सिर्फ सचिन की कहानी नहीं, ये एक तरह से मॉडर्न इंडिया की क्रिकेट जर्नी की कहानी भी है, उसके सबसे बड़े हीरो की जुबानी। वाकई एक दिलचस्प पड़ताल रही इस समीक्षा की। इसने किताब के कई पहलुओं पर सोचने को मजबूर किया। चलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसा कि समीक्षा ने किताब के डिप्लोमेटिक या सधे हुए अंदाज पर बार बार इशारा किया, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या किसी भी पब्लिक फिगर, खासकर इतने बड़े कद के व्यक्ति की आत्मकथा कभी पूरी तरह से खरी,
मतलब बिना किसी लाग लपेट के हो सकती है? मुश्किल सवाल है। या उसमें हमेशा एक हद तक सेल्फ प्रिजर्वेशन, एक सोची समझी कहानी कहने की टेंडेंसी शामिल होती ही है। सचिन की किताब पर यह समीक्षा हमें ऑटोबायोग्राफीज के नेचर और उनकी लिमिट्स के बारे में भी सोचने का एक अच्छा मौका देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।